एक छोटे से गांव में जहां जीवन सरल था और लोगों के दिलों में आपसी रिश्तों की गहराई थी, वहीं बसी थी महतो टोली। इस टोली के लोग अपनी इज्जत, परंपराओं और सामाजिक नियमों को सबसे ऊपर मानते थे। गांव में हर छोटी बड़ी बात पंचायत के फैसलों से तय होती थी और हर व्यक्ति उस व्यवस्था का पालन करता था। एक दिन महतो टोली के लोगों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शहर से एक नई चीज खरीदी, पंचलाइट। ये उनके लिए सिर्फ एक लैंप नहीं था, बल्कि उनकी इज्जत और प्रगति का प्रतीक था। अब वे भी रात में उजाले में बैठकर पंचायत कर सकते थे, त्योहार मना सकते थे और खुद को दूसरे टोलों से बेहतर समझ सकते थे। जब पंचलाइट गांव में आई तो पूरे माहौल में उत्साह छा गया। बच्चे उसे छू छू कर देखते, बुजुर्ग उसकी तारीफ करते और जवान लोग गर्व से कहते, अब हमारी टोली भी किसी से कम नहीं। शाम होते होते पंचायत का आयोजन किया गया। सभी लोग नए कपड़े पहनकर बड़े उत्साह के साथ इकट्ठा हुए। पंचलाइट को बीच में रखा गया, जैसे कोई कीमती खजाना हो। सबकी नजरें उसी पर थीं, लेकिन जैसे ही उसे जलाने की बारी आई, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। एक व्यक्ति ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, लेकिन कोई भी उसे जला नहीं पाया। धीरे धीरे उत्साह की जगह शर्म और बेचैनी ने ले ली। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अब क्या होगा? अगर दूसरे टोले वालों को पता चला तो हमारी हंसी उड़ जाएगी। इसी बीच किसी ने धीरे से एक नाम लिया, गोधन। गोधन गांव का ही एक युवक था। वो समझदार, कामकाजी और तेज दिमाग वाला था। उसे पंचलाइट जलाना आता था, लेकिन एक समस्या थी। गोधन को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था। कुछ समय पहले उसने समाज के नियमों के खिलाफ जाकर एक लड़की से मेलजोल बढ़ाया था, जिसे पंचायत ने गलत माना। उसी वजह से उसे गांव से निकाल दिया गया था। अब वो गांव के बाहर अकेला रहता था और कोई उससे बात नहीं करता था। गोधन का नाम सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, उसका नाम मत लो, उसने समाज के नियम तोड़े हैं। लेकिन एक युवक बोला, पर उसे पंचलाइट जलाना आता है। अगर आज ये नहीं जली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अब पंचायत के सामने बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उनका अहंकार और नियम और दूसरी तरफ उनकी प्रतिष्ठा। लंबी बहस चली। कुछ लोग गोधन को बुलाने के खिलाफ थे तो कुछ उसके पक्ष में। आखिरकार सबने मिलकर फैसला किया, गोधन को बुलाया जाएगा, लेकिन सिर्फ पंचलाइट जलाने के लिए। एक लड़का गोधन को बुलाने गया। जब गोधन को ये खबर मिली तो वो पहले तो चौंका। उसे यकीन नहीं हुआ कि वही लोग जिन्होंने उसे अपमानित करके गांव से निकाला था, आज उसे बुला रहे हैं। उसके मन में कई सवाल थे, क्या मैं जाऊं? क्या वे फिर मेरा अपमान करेंगे? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये मौका है खुद को साबित करने का। गोधन धीरे धीरे पंचायत की ओर चला। वहां पहुंचते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ लोग उसे तिरस्कार से देख रहे थे तो कुछ उम्मीद भरी नजरों से। गोधन बिना कुछ बोले पंचलाइट के पास गया। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसे ठीक करने लगा। पूरा माहौल शांत था। हर कोई उसकी हर हरकत को देख रहा था। कुछ ही पलों में पंचलाइट जल उठी। चारों तरफ उजाला फैल गया। लोग खुशी से झूम उठे, जल गई, जल गई, वाह गोधन! उस रोशनी ने सिर्फ अंधेरे को ही नहीं मिटाया, बल्कि लोगों के दिलों में बैठे अहंकार और भेदभाव को भी रोशन कर दिया। अब वही लोग जो गोधन को तिरस्कार से देखते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, गोधन, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली। दूसरे ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हें समझना चाहिए था। गोधन की आंखों में हल्की नमी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी। पंचायत के मुखिया ने घोषणा की, आज से गोधन फिर से हमारी टोली का हिस्सा है। ये सुनकर गोधन के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक उठी। उस रात सिर्फ पंचलाइट ही नहीं जली थी, बल्कि इंसानियत, समझदारी और स्वीकार्यता की एक नई रोशनी भी फैली थी। गांव के लोगों ने एक बड़ा सबक सीखा कि किसी इंसान की एक गलती उसके पूरे व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है जिसे पहचानना जरूरी है। अब गांव में जब भी पंचलाइट जलती, लोग उस दिन को याद करते जब उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर इंसानियत को अपनाया था। नैतिक संदेश: इंसान की काबिलियत और अच्छाई को उसकी गलतियों से ऊपर रखना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो माफ करना और अपनाना सीखता है।